बिल्कुल ध्यान से सुने हर एक व्यक्ति। और ये वचन सच में बहुत ही ज्यादा आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण है। आप जब सुनेंगे तो आप जान भी जाएंगे कि आज का संदेश मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आज मैं प्रचार करने वाला हूं श्राप और आशीष के बारे में। श्राप और आशीष के बारे में। जिस जगह श्राप होता है वह व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ता है। जहां श्राप होता है वहां आशीषें नहीं होती है। और श्राप जो है कुछ हमारे जिंदगी की गलतियों के कारण हम पर आ पड़ता है। और कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि हम एक श्रापित जीवन जी रहे हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके मेरी जिंदगी, मेरी परिस्थिति बदल जाए, लेकिन नहीं बदल पाती है। यहां पे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि एक समस्या चली जाती, फिर दूसरी समस्या, फिर तीसरी समस्या, फिर चौथी समस्या, एक के बाद एक एक समस्या उनके जिंदगी में दिखाई पड़ती है। लेकिन वो समस्या बढ़ती जाती ना कि घटती है। जब आप चारों दिशाओं को घूम जाते हैं तो आपको केवल अपने जिंदगी में शिकायत और समस्या ही दिखाई पड़ती है। उसका कारण है जीवन का श्राप। जीवन का श्राप। आप खेती किसानी में नहीं बढ़ पाते हैं, शारीरिक समस्याएं दूर नहीं होती है, पारिवारिक समस्याएं दूर नहीं होती है, बीमारियों का तो भंडार सा हो जाता है शरीर में। यह श्राप को दर्शाता है कलीसिया, यह श्राप को दर्शाता है। और यह श्राप जो है जब तक जिंदगी में रहेगा कभी भी एक व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर सकता, कभी आशीष, वो उन्नति को अपने जीवन में नहीं देख सकता। वो जब तक श्राप नहीं जाएगा तब तक वह व्यक्ति अपने जीवन में बरकतों को नहीं देख सकता। कोई नहीं चाहता कि हमारा जीवन श्रापित हो, कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में श्राप आए, लेकिन कई ऐसे कारण करने के कारण हमारे जीवन में भयानक श्राप आ पड़ते हैं। मैं यकीन करता हूं कि आज परमेश्वर आपको श्रापों से मुक्त कर देगा। आपके बढ़ते हुए कदमों को देखकर प्रभु आपको पूरी रीति से छुड़ा लेगा। और जब आप उन बातों में बरकरार रहेंगे, मैं यकीन करता हूं परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है उनके जीवन में कभी भी श्राप नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। हम निकाले व्यवस्था विवरण की किताब में हम आ जाए और उसमें से हम श्राप के बारे में हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28 को, और श्राप कैसे आता है मनुष्य के जीवन में 15 को पढ़ दीजिए। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, यहां पे लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। जी हाँ, यहाँ पे लिखा है यदि तू परमेश्वर की बातों को पालने में जो आज मैं सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये शब्द श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। एक व्यक्ति जब प्रभु में आता है, जब वो प्रभु में आने के बाद प्रभु की बातों को नहीं मानता है, प्रभु के वचन का पालन नहीं करता है, प्रभु के वचन को नजरअंदाज करता है, वो वचन को सुनना नहीं चाहता, वो वचन को पढ़ना नहीं चाहता और ना वो वचन पे चलना नहीं चाहता, तो उसके जिंदगी में श्राप जो है आ पड़ते हैं। और वो खेती में जाएगा तो श्रापित होगा, वो बाहर जाएगा तो श्रापित होगा, भेड़ बकरियों में श्राप आएंगे। ऐसा ही लिखा है यहाँ पे। जब आप पढ़ेंगे तो वो यहाँ पे आपके हर एक कामों पर जब आप उसी प्रकार चलते रहेंगे, हट पर चलते रहेंगे, नहीं मुझे पालन नहीं करना है, तो सारे श्राप जो है एक व्यक्ति की जिंदगी में आ जाता है। वो कितनी भी बार प्रार्थना करे प्रभु से, वो उपवास करे प्रभु से, ये 40 दिन का उपवास करे, वो
दिन में 12 घंटे प्रार्थना करे, अगर वो प्रभु के वचन पे नहीं चल रहा है, वो श्राप कभी भी खत्म नहीं होने वाले उस व्यक्ति के द्वारा। कितने भी मांग लो, परमेश्वर के कामों को आप नहीं देख पाएंगे। श्राप इस प्रकार है परमेश्वर के लोगों। मैं कुछ ऐसी आज्ञाओं के बारे में बताना चाहूंगा जिसके कारण जो है श्राप जो है एक व्यक्ति के जिंदगी में आता है। हम निर्गमन 20:12 को पढ़ दीजिए। निर्गमन 20:12 को पढ़ दीजिए। श्राप एक व्यक्ति की जिंदगी में कैसे आ पड़ता है, कुछ वचनों को मैं बताना चाहूंगा जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। यह आशीष है। जब एक व्यक्ति माता पिता का आदर करता है तो उस पर आशीष पड़ती है, और जब एक व्यक्ति माता पिता का आदर नहीं करता है उस पर श्राप आ पड़ते, श्राप आ पड़ते। जी हां, मैं आज कहना चाहता हूं कि हर एक जवान बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माता पिता की बातों को माने। वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी चौकसी करना, तब तुझ पर आशीष आएगी, लिखा है। पूरी सावधानी बरतना। पिता ने कह दिया, बिल्कुल पालन करना है। माता ने कह दिया, बिल्कुल पालन करना है। उसकी आज्ञा पालन करने में हम उनका सम्मान करते हैं। समझ रहे मेरी बात? मैं जितने बच्चों से मैं कहना चाह रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुनिए, गंभीर हो जाइए, नहीं तो आप मेहनत करेंगे और आएगा जीरो आपके जिंदगी में। आप कभी भी हीरो नहीं बन पाएंगे। कितने लोग जीरो में रहना चाहते हैं? कितने लोग जीरो में रहना चाहते हैं? जोरदार हाथ उठाए उन। और जो हीरो होना चाहते हैं, हालेलुया, अर्थात होना चाहते हैं, वो माता पिता का आदर करे परमेश्वर के लोगों। कोई भी बिना उनकी आज्ञा से आप कहीं ना जाए, बिना आज्ञा के उनकी कुछ ना करें। सच में परमेश्वर के लोगों, अगर आप उन आज्ञाओं को तोड़ देंगे, उस बाड़े को तोड़ देंगे, आप पर आके श्राप पड़ जाएगा। ये कोई कथा कहानी वाली बात नहीं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं इस बात के विषय में। बाइबल में माता पिता की बात ना मानने वालों के लिए क्या लिखा है? पुराने नियम में हट करने वालों के लिए पुराने नियम की बात है। उनके लिए ऐसा सजा था कि उनको बाहर जाके पथराव करके क्या किया जाता था। यह प्रभु की ओर से आज्ञा थी, पहले नियम में, पुराने नियम में। मतलब परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता था जो माता पिता की आज्ञाओं को पालन नहीं करने वालों को। कभी भी आप उनसे रूठे मत। आप रूठेंगे मतलब क्या होगा? वो बोल रहे हैं, आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, आप उनकी आज्ञाओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको अपने आप की सावधानी करना है, चौकसी करना है। प्रभु का वचन कहता है, मुझे अपने हट पे नहीं, मुझे परमेश्वर के वचन पे चलना है। प्रभु देखेगा, आशीष खोलेगा आपके जिंदगी में। हालेलुया। गंभीर हो माता पिता की बातों को। हमने कितने बार प्रचार किए हैं, कितने बार इस विषय में हमने बातें की हैं, लेकिन आज एक नया विषय है। आप पालन नहीं करेंगे तो आशीष, पालन करेंगे तो आशीष है, पालन नहीं करेंगे तो श्राप है। और हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, दूसरी बात, व्यवस्था विवरण 27:19 को पढ़ दे। व्यवस्था विवरण 27:19 को पढ़ेंगे। श्रापित हो वह जो परदेसी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। तब सब लोग कहें आमीन। हालेलुया। यहां पे कैसे लिखा है? श्रापित हो वह जो परदेशी। कई बार कोई बाहर से आ जाता है, हम क्या करते हैं? ये बाहर का है, मनमुटाव करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? मनमुटाव, बैर। कभी भी बाहर के लोगों के साथ आपका रवैया जो है गलत नहीं होने वाला है, गलत नहीं होना चाहिए। बाहर के लोग ऐसे होते हैं, बिहारी लोग ऐसे होते हैं, छत्तीसगढ़िया लोग ऐसे होते हैं, पंजाबी लोग
ऐसे होते हैं हम लोग, बहुत सारे कहावत का है ना, बिहारी बच्चा कभी ना सच्चा, हम सीखे माँ बाप से। लेकिन आज इस वचन को सुनने के बाद हमें बिल्कुल किसी के खिलाफत बात नहीं करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? और यहां पे ऐसे ही लिखा है, वो व्यक्ति श्रापित है जो परदेशी अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। कभी भी परदेशी, दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति का कभी भी उसकी कमाई को कभी ना रोके। वो काम कर लिया है तो उन्हें दे दे, उनके साथ न्याय के साथ काम करें। आज कई अनाथ विधवाओं का पेमेंट नहीं मिला है, कभी इनको तुच्छ नहीं जानना है, कभी इन्हें तुच्छ नहीं जानना। अगर हम ऐसे लोगों को तुच्छ जानते हैं, हम पहले जमानों में हम सुनते हैं ये राड़ी ऐसा करके बोलते थे ना, है ना, महिलाओं से सीखा था मैं ये, है ना। आपको बताऊं, आपकी जिंदगी में श्राप लेकर आएगी, आपकी जिंदगी में दंड लेकर आएगी ये बात। कभी भी अनाथ विधवाओं को तुच्छ नहीं जानना है, आपको नीचे स्तर का नहीं समझना है, जातियों में आपको भेदभाव नहीं करना है, नहीं तो खुदा की ओर से एक भयानक श्राप जो है वचन को ना मानने के कारण आपकी जिंदगी में आ जाएगा। हालेलुया। मुझे मालूम है कि हम सब ने, ये जो आज मैं श्राप के बारे में बोल रहा हूं, हम सब ने किया है ये गलतियां, लेकिन इसलिए की है क्योंकि हमारे जीवन में वचन नहीं थे। इसलिए बड़े ध्यान से सुने इन बातों को, क्योंकि श्राप आपको कभी बढ़ने नहीं देगा। हम और पढ़ते हैं यहां पे, परमेश्वर के लोगों यहां पे और पढ़ते हैं, श्रापित हो वह जो अपनी सौतेली माता, यही वाला पढ़ दो सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघाड़ता है। बस यहां पे श्रापित वाली बातें आप लिखी हुई, आप जरूर घर में पढ़िएगा। कुकर्म अर्थात व्यभिचार। मैं आपको कहना चाहूं, वो किसी के साथ भी, कोई भी व्यक्ति व्यभिचार करे उस पर श्राप आ पड़ता है, श्राप आ पड़ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पुरुषों से पराई स्त्रियों के पीछे नहीं जाना है, ना स्त्रियों से पुरुषों की ओर नहीं जाना है। ये व्यभिचार आपके जीवन में श्राप को लेकर आएगा, श्राप को लेकर आएगा। आज हम जगह जगह इन बातों को सुनते हैं। ये समय, ये माहौल बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। आए दिन हम चर्चा सुनते रहते हैं, और जब लोग उस कार्य को करते हैं तो उनके जीवन में मृत्यु भी आती है, दंड भी आता है, वे जेल में चले जाते हैं। कई तरह की बातें जो है उनके जिंदगी में आ पड़ती है परमेश्वर के लोगों। तो कभी भी आपको इस बात पर ध्यान देना है कि व्यभिचार से आपको अपने आप को बचाए रखना है, व्यभिचार से बचाए रखना है। और साथ ही साथ हम इसका 32 को भी पढ़ दें, 32 को, 28 का नहीं, आप 23 को पढ़ दें। शापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे। हाँ, तब बस हो गया। अब इसमें से ले व्यवस्था 18 के 20 को पढ़ दे। ले व्यवस्था 18 का 20। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध न हो जाना। हाँ, मैं आपको कहूं तो बिल्कुल व्यभिचार से अपने आप को बचाए रखो, बिल्कुल अपने आप को बचाए रखो, बिल्कुल अपने आप को संभालो, नहीं तो एक भारी श्राप जो है आपकी जिंदगी में आ पड़ेगा। बाइबल में अगर आप देखेंगे, कलीसिया सुनिए मेरी बात को, बाइबल को अगर आप पढ़ते हैं जितने लोग, आप देखेंगे लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी रीति से चल रही थी, लेकिन एक गलती ने उनके जिंदगी को पूरी रीति से बिगाड़ के रख दिया। हम देखते हैं आदम और हवा के बारे में, प्रभु की आज्ञा थी कि तुम उस पेड़ के फल को क्या नहीं करना, नहीं खाना। और जब इन्होंने उस पेड़ के फल को खा लिया तो क्या हुआ, उनका जीवन श्रापित हो गया, श्रापित हो गया, और भयानक रूप से श्रापित हुआ। हम कई बार ऐसी आज्ञाओं को तोड़ तोड़कर हम अपने जीवन में श्राप को लेकर आते हैं, श्राप को लेकर आते हैं।
और जब तक श्राप रहेगा, सच में आपकी बढ़ोतरी कभी होने वाली नहीं है परमेश्वर के लोगों। मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे जितने लोग अपने जीवन में बरकत को देखना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आपको श्राप से बाहर आना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा श्राप से। हालेलुया। नहीं तो मैं कितना प्रार्थना करूं, भाई कोमल कितना प्रार्थना करे, सीमा जी कितना प्रार्थना करे, काजल कितने प्रार्थना करे, विशाल दादा कितना प्रार्थना करे, आप बाहर भी कितना भी प्रार्थना करवाएं, आप अपने जीवन में बरकतों को नहीं देख सकते। हत्या के पाप से आपको बचना है, हत्या के पाप से, हत्या के पाप से। प्राणियों की हत्या बोल रहा हूं मैं, है ना। अगर हम जीव जंतु की हत्या देखें, अभी कई कीड़े मकोड़ों को दबाकर आ गए होंगे, रात को कितना मच्छर मारे होंगे, है ना। ये नासवान चीज है, ये नासवान चीज है, बाइबल से हम पढ़ते हैं तो। इंसानों की हत्या के बारे में बोल रहा हूं। कई लोग मसीह में आने के बाद में भी हत्या करते हैं, छिपकर हत्या करते हैं, और वो हत्या हो सकता है गर्भपात, गर्भपात, बच्चे को गिरा देना, बच्चे को गिरा देना मतलब मारना, पेट के अंदर के बच्चे को मारना, वो हत्या करने वाला पाप, ये श्राप को लेकर आती है परमेश्वर के लोगों। मैंने कभी नहीं कहा था इस वचन को गर्भपात वाली, लेकिन आज प्रभु ने कहा बताओ गर्भपात। मैं जब छोटा था तब गर्भपात क्या होता है मुझे पता नहीं था। चर्चा होता था कलीसिया में, कोई ऐसा व्यक्ति है जो गर्भपात बहुत बार उन्होंने किया है, बहुत बार किया है, और ऐसा करके मैं सुनता था, वहीं से सीखा, और पेट के अंदर ही दवाई खाकर बच्चे को मार डाला गया। अब क्या सही है क्या गलत है ये सुनने वाली बात है, लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तब मुझे पता चला वो किसका नाम ले रहे हैं, मैं जान गया। और सच में परमेश्वर के प्यारों, मैं आपको बताऊं, अब वो की है नहीं की है वो ऊपर वाला ही जानता है। किसी के सुनने पर तो हम विश्वास नहीं कर सकते, आंखों देखा विश्वास कर सकते हैं। वो कौन बोला था मैं ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन जिस महिला के बारे में बोला गया था, मैं आपको बताऊं वो महिला अब पूरा चमड़ी खत्म होकर पूरा वाइट हो गया, पूरा सर से लेके पांव तक वाइट वाइट। उसके लिए बहुत प्रार्थना की गई, वो महिला कभी ठीक नहीं हुई। कारण क्या श्राप आया उसके जीवन में नहीं जानता, लेकिन गर्भपात एक श्राप को लेकर आता है। कभी भी आप अपने मोहल्ले में या कहीं पे भी आप ये लोगों को सिखाएं, गर्भपात करना अपराध है, हमारे कानून के दृष्टिकोण में हत्या है। तो मैं यही कहना चाहता हूं आप बिल्कुल सिखाएं, कभी भी ऐसे लोगों के भागी ना होना, ऐसे लोगों के भागी ना होना, ऐसे लोगों के भागी ना होना। कभी टिप्स नहीं देना फलानी दवाइयां खा लो, फलानी गोली खा लो, आप भी हिस्सेदार बन जाओगे और आप भी एक श्रापित जीवन में आ जाओगे। कभी भी किसी को ऐसा गंदा सलाह ना दे, प्रभु से इस बात के लिए क्षमा मांगे। प्रभु का आत्मा यहां पे मुझे इस बात को महसूस करो, ऐसा है कि किसी ने ऐसा सलाह भी दिया है यहां पे। प्लीज आप प्रभु से क्षमा मांग ले, क्षमा मांग ले, इस विषय में क्षमा मांग ले। हालेलुया। श्रापित है वह मनुष्य जो ऐसा काम करता है, श्रापित है ऐसा मनुष्य जो ऐसा काम करता है। श्राप उस पर आ पड़ेगा, विपत्ति उस पर आ पड़ेगी। और हम लिखा ले पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 15 को पढ़ दें। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 15 को पढ़ दीजिए। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई से क्या करता है, बैर करता है, वह हत्यारा है। वह हत्यारा है, हत्या करने के पाप के समान है।
और पाप, हत्या जैसा पाप आपके जीवन में श्राप लेकर आएगा। कई बार कलीसिया में एक दूसरों के साथ मनमुटाव, बैर भाव, कलीसिया में ऐसी बातें सुनने मिलती है, फुट्टे आंखी देखने नहीं भाता, फूट जाएगा दिखेगा भी नहीं। सच में आप ऐसा बोलकर सामने वाले का कुछ नहीं होने वाला, बिगाड़ आपका होगा, आपका। भजन संहिता अभी हमने 109 का 17 पढ़ दीजिए एक बार। जो व्यक्ति श्राप देता है उस पर श्राप पड़ जाएंगे, जो आशीष देने से दूर रहता है उस पर आशीष नहीं आएगी, ऐसा लिखा है वचन। आप क्या सोच रहे हैं? उसको बोलकर, बुरा भला बोलकर आपको मन को तसल्ली मिल गई है? नहीं, आपने अपने जीवन में श्राप को पैदा कर दिया है। मनुष्य इसलिए जो बोता है वही काटेगा। पढ़ दीजिए विशाल दादा 9 का 17। वह श्राप देने से प्रीति रखता था। वह श्राप देने से क्या रखता था? प्रीति। कई लोगों को बड़ा मजा आता है, कलेजे को ठंडक मिलता है दूसरे के बारे में बोलने में, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा तेरे को लगेगा भी थोड़े समय के बाद में। और श्राप उस पर आ पड़ा। श्राप उस पर आ पड़ा। जो श्राप दिया उस पर क्या पड़ा जी? श्राप आ पड़ा। इसलिए प्रभु ने कहा बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली ना दो, परंतु आशीष दो। क्योंकि अगर आप आशीष देते हैं, आशीष आपकी जिंदगी में आएगी। और जो आशीष देने से क्या रहता है जी? और वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था। हाँ, आशीष देना लोगों को पसंद नहीं है। मैं कैसे अपने दुश्मन को आशीष दूं? उसका पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, बुराई करती ना मुंह टूट जाए। समझ रहे हैं? आशीष देना पसंद नहीं है उन पर, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। आशीर्वाद उससे दूर रहा। आज अपने जीभ की चौकसी करे। जो भी बातें आपकी जिंदगी में हो गई सो हो गई, लेकिन आज आप अपने इस जीभ को बस में लाएं। आज इन बातों के लिए आपको रोना पड़ेगा। प्रभु से पश्चाताप करें, यीशु के लहू को मांगे कि प्रभु मुझे धो दे। आपने पश्चाताप किया होगा, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं और अपने आप को अच्छे से चेक करें। हम कई बार नादानी में ऐसा बोल देते हैं और हमें पता नहीं कि हम पर श्राप आ गया है, हमें पता ही नहीं कि हम पर श्राप चल रहा है। हम कितना घुटना टेक रहे हैं खुदा के सामने, खुदा सुन नहीं रहा है, क्योंकि श्राप देने के कारण हम पर श्राप आया है। वचन में ऐसा क्या लिखा है अब्राहम के बारे में? तुझे जो कोसे, तेरी निंदा करे, मैं उसे श्राप दूंगा। हालेलुया। जी हां, प्रभु के लोगों को कोसना यह श्राप को लेकर आता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के दासों के खिलाफ में आपको बातें नहीं करना है, ना दूसरे लोगों के बारे में बातें नहीं करना है। बैर रख रहे हैं मतलब प्रभु के दृष्टि में हत्या जैसा पाप है। आज निकाल फेंके भेदभाव को। क्रिसमस आ रहा है, उनसे जाके गले मिलिए। हालेलुया। वो चाहे विश्वासी है या अविश्वासी है। आप बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके बारे में मैंने ऐसा कहा है, क्षमा मांग लीजिए। तब वो श्राप जो है टूटेगा, तब आप अपने जीवन में बरकत को देख पाएंगे, तब आप अपने जीवन में उन्नति को देख पाएंगे, तब आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। और हम एक आयत को हम निकालें, मलाकी 3:8। मलाकी 3:8 पढ़ दीजिए जल्दी। इस कारण भी श्राप आता है। इसमें तो ऐसा लिखा है, भारी श्राप लिखा है। इसमें क्या लिखा है? श्राप। बाकी में श्राप लिखा है, इसमें भारी श्राप लिखा है। भारी बाबा, आभारी मानतो यीशुला। हालेलुया। ये छत्तीसगढ़ी वाला भारी श्राप देख लो। हाँ, पढ़ दीजिए विशाल दादा। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? इस जगत के ईश्वर को धोखा दे सकता है? क्या इस सृष्टिकर्ता को धोखा दे सकता है? प्रश्न है।
पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। तुम मुझको धोखा देते हो, मैं ईश्वर हूं और तुम मुझे धोखा देते हो। कैसे धोखा देते हो? और तो भी पूछते हो, हाँ? हमने किस बात में तुझे लूटा है? हमने किस बात से हमने तुझे लूटा और तुझे धोखा दिया है प्रभु? दशवांश और उठाने की भेंटों में। दशवांश और भेंटों को उठाने में। हाँ, तुम पर भारी श्राप पड़ा है। तुम पर भारी श्राप पड़ गया है, क्योंकि रुक जाइए, भारी श्राप पड़ा है। तुम भेंट और दशवांश के कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है, नहीं देने के कारण। 10वां भाग परमेश्वर का है। किसका है जी? आप बाइबल पढ़ेंगे तो 10वां भाग किसका है जी? परमेश्वर का है। भेंट जो परमेश्वर को जैसे देना चाहिए वो भेंट परमेश्वर का है। यीशु ने कहा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे। 10वां भाग आपका नहीं है। बोले 10वां भाग मेरा नहीं है, परमेश्वर का है और परमेश्वर को देना है। हालेलुया, परमेश्वर को देना है। जैसे अभी बीज वाली बात, खेती किसानी है ना, 10वां भाग परमेश्वर को चढ़ाना है। 10वां भाग जैसे 10 बोरा हो गया, उसका 1 बोरा जो है परमेश्वर को देना है। 20 बोरा हो गया है तो 2 बोरा परमेश्वर को देना है। यह 10वां भाग है परमेश्वर के लोगों। वो परमेश्वर का है, उसे परमेश्वर को देना है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, उसे नहीं देते। वो चोरी है। हम परमेश्वर के चीज को चोरी कर लिए, परमेश्वर की चीज को चोरी कर लिए हैं और इस कारण भारी श्राप पड़ा हुआ है। इसलिए कई सारे काम बनते नहीं हैं। हम करने की कोशिश करते हैं, बिगड़ते जाते हैं परमेश्वर के लोगों। आपको पता है हन्ना और सफीरा ने जो परमेश्वर को देने का प्रॉमिस किया था उसने नहीं दिया। क्या हुआ? श्राप पड़ा। क्या हुआ? उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मौत हो गई। जब उन्होंने जो परमेश्वर को देने का प्रॉमिस किया था उनकी मृत्यु हो गई। मैं कलीसिया से कहना चाहता हूं, आपने जो जो प्रॉमिस किया है कलीसिया में देने का, ये दिसंबर लास्ट है। ये दिसंबर लास्ट है। आपका प्रॉमिस उस पर चला गया, आप वादे से टूट गए। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि बस सेटल कर दे, नहीं, परमेश्वर जैसा है वो वैसा ही है। हालेलुया, वो कभी बदलने वाला नहीं है परमेश्वर। इसलिए जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देना है। भूमि की पहली उपज किसकी है? परमेश्वर का। उसको लाकर भवन में चढ़ाना है। पहलौटे को परमेश्वर को लाके देना है। भेड़ बकरियों का पहलौटा परमेश्वर का है। अभी बीच में एक अम्मा मुझे बोली गाय का दशवांश देना है। गाय रखना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। मैंने कहा अम्मा मैं इस बात को मानूंगा, प्रभु का नियम है, दे। हालेलुया। मैं उसको कैसे करूंगा? क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है कि परमेश्वर का भाग परमेश्वर को क्या कर देना है? दे देना है। अगर नहीं लूंगा तो मैं भी दंडित। मैं भी क्या हूं? दंडित। मैंने उनको बोल दिया है, कमलू दादा को बोला जा लेकर आओ, तो बोले वो गर्भवती है अभी। चलाते लाऊंगा तो उधर ही डिलीवरी हो जाएगा। मैंने कहा गाड़ी लाते, गाड़ी का हम इंतजाम करेंगे। हालेलुया, ये प्रभु की आज्ञा हमें लेना है उससे। हम क्या करते जी? नहीं देते। आज ही हमारी माँ रखिया तोड़ के घर में अंदर कर देते। मैंने क्या पहला प्रभु को दिया? नहीं दी हूं। श्राप, इस छोटी सी आज्ञा ना मानने के कारण श्राप। आपको हंसी मजाक लग रहा होगा कलीसिया, लेकिन आपको बताओ इस कारण आपकी भूमि श्रापित हो जाएगी, आपके जीवन श्रापित हो जाएंगे। परमेश्वर भाग को परमेश्वर को देना है। देखिए प्रभु वादा करता है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो आपको उससे ज्यादा देगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर किसी का कर्ज नहीं रखता, उससे बढ़ा कर देता है। ताली बजा सकते हैं इस बात को। लेकिन हम विश्वास का दावा करके चर्च में आते हैं, नहीं हमें परमेश्वर पर विश्वास है, लेकिन देने के प्रति हमारा विश्वास 0 में आ जाता है।
नहीं भैया, निकल जाएगा 10,000 प्रभु के लिए। हम 10,000 में क्या क्या नहीं कर सकते। हमारा ऐसा विश्वास, बहुत घमंड करते हैं कई बार हमारे विश्वास में, पास्टर जी विश्वास करके तो हूं मैं, हाँ लेकिन 10वां भाग देने के मामले में 0 विश्वास। इसलिए तुम पर भारी श्राप पड़ा है, भारी श्राप पड़ा है। और जकरी उसको कंप्लीट कर लेते हैं। परमेश्वर के नहीं, जकरिया 5:3 पढ़ दीजिए। हम मतलब चोरी, परमेश्वर के चीज में क्या कर लिए हैं अपन? चोरी कर ली है, चोरी। और बाद में प्रभु के साथ सीना जोरी कर रहे हैं। हम कहां लूटे हैं आपको? हाँ। तब उसने मुझसे कहा, हाँ, यह वह श्राप है, वह श्राप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है। पड़ने वाला है। क्यों पड़ने वाला है? क्योंकि जो कोई चोरी करता है, क्योंकि चोरी करने के कारण वह उसकी एक ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान पड़ने वाला है। क्योंकि उन्होंने चोरी की है, दशवान चोरी, प्रभु को देने के लिए चोरी। चोरी करना, वो चाहे परमेश्वर से चोरी करें या लोगों से चोरी करें, चोरी करना बंद करें। छोटी चीज के लिए नियत ना लगाएं। किसी का सब्जी पे कुमड़ा चोरी ना करे, तुमा चोरी ना करे, है ना? किसी बात की चोरी ना करें। यहां कितने लोग चोरी किए हैं? ईमानदारी से बताएं। छोटा सा, छोटे चीजों का। डाकेश्वर पहला है क्या? मेरा तो नहीं किया रे, एक साथ में था। वैसे बहुत प्यार करता हूं। 1 महीने के लिए टाल दिया था इसको, 1 सप्ताह रह नहीं पाया इसके बगैर। कहीं ना कहीं हम किए हैं। आज उसके लिए क्षमा मांगे। श्राप, प्रभु का वचन टलने वाला नहीं। मैं आपको मस्ती मजाक नहीं बोल रहा हूं। और सीखे, परमेश्वर को देना सीखे। क्या आप श्राप में रहना चाहते हैं? हालेलुया। आगे पढ़ दी विशाल दादा, वहां आ जाइए। जो सब मलाकी। और भारी श्राप पड़ा है परमेश्वर को नहीं देने के कारण। हाँ, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, हाँ, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती है। सारे दशवांश हाँ, भंडार में ले आओ। प्रभु उनको समझा रहा है, तुमने लूटा भी लेकिन अब लेकर आओ कि हाँ? मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन में किसी चीज की कमी घटी ना हो, भोजन वस्तु की घटी ना हो। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके परख कर तो देख कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। अपरंपार बढ़कर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। और क्या लिखा है? जब तुम दोगे तो मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले ऐसा घुड़कूंगा, चाहे वो कीड़े हो तुम्हारे फसल का, चाहे लोग हो आपके फसल को बर्बाद करने, आपके फसल को चोरी करने के लिए कोई जा रहा है, उसके परमेश्वर उसे घुड़केगा। हालेलुया। पिछले बार मैं आपको बताया था, हमारे बगीचे का आम बहुत ज्यादा फला था, इतना फला था परमेश्वर के प्रियो कि ये बोरा जाकर बोरा तोड़ सकती है। ऐसा नीचे हम लालच मत करना जाने का, ठीक है? ऐसा तोड़ सकती है। और उस समय कोरोना काल चल रहा था, चोरी चमारी और समझ रहे हैं, चोरी चमारी बढ़ गया था। प्रभु ने एक दिन रात पहले मुझे दर्शन में बताया, तो अपने बगीचे 10 बजे पहुंच जाना, चोर लोग आने वाले हैं। सच में। और ऐसा जगह, शमशान घाट वाला जगह है। मैंने बोला, भाई अरुण, प्रभु ने मुझे बताया चोर आ सकते हैं, लग रहा है मेरे को, चल खाना खा, टाइम होने वाला है 10 बजे। गए, दूर से गए तो लाइट, ऐसा पेड़ों में लाइट चल रहा है, ऐसा समझ गए कोई तो गया है। फिर मैं गया अंदर। कैसे, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? हम चिड़िया मार रहे। तुम पागल हो क्या? रात को कोई चिड़िया मारता है? नहीं, हम चिड़िया माने। एक काम कर, इधर आ, फोटो खींचता हूं तेरा। अगर बगीचा का एक काम टूटे, तुम दोनों अंदर।
हालत खराब हो गया उनकी। नहीं, हम लोग ऐसा करने नहीं आए। मैंने बोला और कोई है? और कौन है? और उधर है, उधर 10 लोग, इधर 2 लोग, 12 लोग। आम बस्ता क्या बाबा? बस्ता क्या? नहीं बस्ता। परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे फसल बर्बाद करने के लिए रोका। अब जब प्रभु को देंगे, कीड़ों को परमेश्वर आपके फसलों में रोकेगा। अद्भुत गवाही, अद्भुत गवाही। मेरे भांजे को पूछ लेना के कान में क्या ऐसा हुआ था करके। सच में अगर आप दोगे, प्रभु आपके फसलों की रक्षा करेगा। और क्या लिखा है विशाल दादा नीचे? कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। हाँ, नष्ट नहीं करेगा। और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। और दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। यही वचन। इज़राइल में अंगूर, दाखलता कच्चे नहीं गिरेंगे, पकेंगे, वो बहुत स्वादिष्ट होंगे। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आज आप जब तक आप परमेश्वर को नहीं देते हैं, आप आजाद नहीं हो पाएंगे। बाइबल में हमारी हर कमी पूरी हो देने के बारे में ही लिखी है। जब हम देते हैं तब प्रभु हमें क्या करता है? देता है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है दशवांश निकालना। कोई आया 100 पकड़ा दिया, कोई आया 10 पकड़ा दिया, कोई आया 500 पकड़ा दिया। सच में मैं कई बार डरता हूं कि कहीं इसका 10 रुपए का भी बराबर निकलना चाहिए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। सच में मैंने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर, अगर कहीं से भूल से मैंने कहीं से 10वां भाग नहीं निकाला। और मैं आज मैं यहाँ पे निकाल कर यहाँ पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं प्रभु के लिए ईमानदार नहीं हूं, प्रभु भी मुझे प्रतिफल नहीं देगा। आज चर्च की आशीष भी रुक सकती है। मैं देकर यहाँ पे चढ़ा हूं। हालेलुया। हमने कितना हो सकता है उसका आकलन निकाल दिए, नहीं आंकलन लगाए, इतना है उसको अपने रखा। परमेश्वर के प्यारों, मैं आज कहना चाहता हूं, आप देने के प्रति आपको ईमानदार होना है, तब आपके फसलों से श्राप दूर होंगे, आपकी खेती से श्राप दूर होंगे। हमने कई गवाहियां सुनी हैं। मैं बताऊं, उनके फसलों में उन्हीं के जीवन में ज्यादा आशीषें आई हैं जिन्होंने दिया है। प्रभु ने वचन पूरा किया है। हालेलुया। चोरी करना, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की चीजों को चोरी करना, कभी भी आप ऐसा काम ना करें। ऐसा काम कभी ना करें जिसके कारण परमेश्वर के प्यारों आपके जीवन में ऐसा श्राप आप पर आ पड़े, ऐसा श्राप पड़े। आप चाहते हैं कि आप ऐसा करें? आप चाहते हैं ऐसा हो आपके जीवन में? तो बिल्कुल आपको यह काम नहीं करना है। और हमने सीखा कि आप लोगों से बैर, कोई भी आपका शत्रु नहीं होना चाहिए। आप किसी से बैर नहीं करना है, नहीं तो बैर हत्या करने वाला पाप है। कितने लोग मन मुटाव करते हैं लोगों से? हाथ उठाए थे, थोड़ा सा हाथ उठाए, दिखाए ना जी। हम लोग कितना धर्मी लोग थोड़ी यहाँ पे यीशु के लहू से हो जाते हैं, लेकिन काम बहुत मैला छिट रहा है। हाथ उठाए ना ऐसा, आज जाके सब हिसाब बराबर कर देना। बहन क्षमा कर दे, दीदी क्षमा कर दे, बहनी क्षमा कर दे, भाई क्षमा कर दे। बोला हाँ, सच में अगर आप चाहते हैं कि आने वाला समय आपका श्राप में ना रहे, आपको इन चीजों में आपको बिल्कुल, आज मैं कहना चाहता हूं, कई सारे, मैं आपको कहूं, इसी गलती के कारण आपके जिंदगी में कई सारी आशीषें रुकी हुई है मेरे भाई और बहनों। आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्रभु मुझे क्यों नहीं दे रहा है। इसीलिए नहीं दे रहा है, जीवन सही नहीं है, जीवन सही नहीं है। आज आपको बिल्कुल सही होने की जरूरत है आपको, तब आप परमेश्वर के महान कामों को आप देख पाएंगे परमेश्वर के लोगों। और श्राप और इसलिए आता है, वो रेफरेंस नहीं मिल रहा है। श्राप, आप कोई भी तंत्र मंत्र वाली चीजें, अशुद्ध चीजें अगर आप अपने घर में रखेंगे तो श्रापित हो जाएंगे, श्रापित हो जाएंगे। कोई ऐसा चीज घर में ना रखें, है ना, जो गलत विद्या है, गलत चीजें हैं,
उन्हें निकाल कर फेंके अपने घरों से। वो चाहे सोना हो, चाहे पीतल हो, चाहे कुछ भी जिसमें शैतानियत वाली कार्य हुआ है, उसे आप अपने घर से दूर कर देना है। ऐसा ही लिखा है सोना चांदी। हम पहले सुनते थे कोई नदी कहीं गड्ढे से मिला सोना ला लिया, तब से सामत आ गए उस घर में, है ना। साथ में शैतान भी आ गया उसके साथ, मैं भी आता ही इधर ऐसे करके सोना के साथ। कितने लोगों ने सुना है ऐसी कहानियां? हाँ, सब समझदार लोग हैं। मतलब आपके गांव में भी चल रही है इसकी चर्चे। हाँ, वैसे चीजों को बिल्कुल मत रखिए। घर को एक बार नजर रखिए। आज जाते हैं आप घर में, ढूंढिए ऐसा चीज जो अशुद्ध कर सकती है, उसे घर से बाहर फेंके। घर से बाहर। देख भैया, सोना बोले पास्टर जी करके उतार के फेंक दिए। अरे बाबा, ऐसे लोग हैं। वो वाली सोना बात नहीं कर रहा हूं मैं। उसने ढाल से क्या बताया शिवाजी? ढाल से एक प्रचार किया बहुत बढ़िया, कलीसिया वाला दूसरा ही समझ लिया, दूसरा ही समझ लिया। हालेलुया। बहुत आड़े टेढ़े लोग हैं। एक बार की घटना है, तो एक व्यक्ति आया ढाल सिंह यहां। मैंने बोला ढाल सिंह ये कौन है? बहुत दिनों के बाद दिख रहे, नए दिख रहे हैं। ये पुराना हड्डी है चर्च के, ऐसा बोले, है ना, पुराना हड्डी है ऐसे करके। अच्छा, बहुत बढ़िया है। पुराना मतलब बहुत पुराना विश्वासी है। ठीक है, प्रभु ने आशीष दी। बाद में 2 दिन बाद पता चला वो आना बंद कर दिया है। मैं पूछा क्यों आना बंद कर दिया है? उस दिन पास्टर जी आपके पास पुराना हड्डी बोला ना, तो घमंडी सुना। ये घमंडी है ऐसे करके। अरे बाबा, उसे समझा भाई, अब मेरे को लेके चल, मैं बताऊंगा। कभी कभी हम लोग ऐसा हाँ, सुनो हाँ। और एक तो और उनके चर्चे में बहुत होते रहता, हमारे यहाँ भी होता है कई बार, पता नहीं चलता। ढाल सिंह जरूर मैसेज देखने वाला। तो क्या हुआ, ढाल सिंह होल नाइट मैंने दे दिया, तो वहां लोग आते हैं, विश्वासी भी आते हैं, सेवक आते हैं। तो ऐसे ढाल सिंह ने कहा होल नाइट की आशीष ऐसा है कि संडे चर्च आते हैं, एक दिन होल नाइट आने से 6 महीने की आशीष परमेश्वर दे देता है ना। चर्च आते हैं, उससे बढ़कर आशीष है। अब वो आदमी चर्च जाना बंद करके होल नाइट आना चालू किया। अब उनकी पास्टर ने पूछी, सुबह दीदी कैसे चर्च नहीं आया? पास्टर ढाल सिंह बस ही बताए, होल नाइट पे ज्यादा आशीष है, इसलिए मैं चर्च आना बंद कर दिया। देखो रे बाबा, पास्टर को ना फंसाना भाई। डर लग गया, मैं सुन के मैं कांप गया इस बात को। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, श्राप के बारे में समझिए। और प्रभु यीशु मसीह श्रापित हुआ आपके श्राप को तोड़ने के लिए। कीमत चुकाई है यीशु मसीह। क्रूस पे क्यों चढ़ा? वो आपके श्राप को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो जो लाट काट पर टांगा जाता है वो श्रापित है, क्योंकि आपका श्राप लेकर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा है। ये श्राप मामूली बात नहीं है मेरे भाई और मेरे बहन। यीशु को क्रूस पे चढ़ना पड़ा इसलिए क्योंकि आपके जीवन की श्राप ने यीशु लेकर चढ़ गया कि आपके जीवन से श्राप खत्म हो जाए। वचन में पढ़िएगा, यीशु मसीह क्रूस के मृत्यु को सहा। क्रूस पे चढ़ने श्रापित दशा को दर्शाया जाता है। ये मामूली बात नहीं है श्राप। आप परमेश्वर के लिए बिल्कुल तैयार रहें, उसकी बातों को मानने के लिए। कितनी अच्छी बातें हमारा प्रभु कहता है, उन बातों को माने। श्राप से बचें, अपने आप को बचाएं, पूरी चौकसी करें। अब ये बातें सुनकर आप रोज अपने आप को चौकसी करें, सावधानी बरतें कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का श्राप ना आ जाए।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप खुदा की आशीषों को देखते रहेंगे फिर, और बढ़ाई करते रहेंगे जब आप ऐसा काम करेंगे। चर्च, इन बातों को अपने जीवन में बंद कर देंगे, प्रभु के महान